इन उत्तर प्रदेश में न बहन बेटियां सुरक्षित हैं, गुंडे खुलेआम घूम रहे हैं, दिन दहाड़े हत्याएं कर रहे हैं और योगी आदित्यनाथ जी मौन हैं, प्रधानमंत्री जी मौन। मैं पूछना चाहता हूं देश के प्रधानमंत्री से कि अगर आपको रैलियों से छुटकारा मिल जा रहा है तो आप अपने संसदीय क्षेत्र में चले जाइए और वहां की बहन बेटियों को न्याय दिला दीजिए, जो अपने आप को बहुत बड़े हिंदू के प्रधानमंत्री कहते हैं, और वहां पे उसी हिंदू बेटी के साथ गन पॉइंट पे उसके कपड़े उतरवा दिए जाते हैं, उसको निर्वस्त्र करवा दिया जाता है। अच्छा बनारस मोदी जी, प्रधानमंत्री बनारस और काम नहीं दिखता। अरे बनारस मोदी जी का संसदीय क्षेत्र, इनके शासनकाल में किसानों पे अत्याचार हुआ, महिलाओं का अत्याचार हुआ, युवाओं पे अत्याचार हुआ। आपने सुना होगा एक ठग ऑफ नटवर लाल था, आपने देखा होगा, जिन्होंने राष्ट्रपति तक को भवन तो बेच दिया था। ये ठग ऑफ प्रधानमंत्री है, जिन्होंने गेल को बेचा, सेल को बेचा, रेल को बेचा, भेल को बेचा हवाई अड्डा। मोदी तो क्या हम हिंदू नहीं है? हाँ। अरे भैया पूरा संगठन, देश के प्रधानमंत्री हिंदू, देश के गृह मंत्री हिंदू, पूरा कैबिनेट हिंदू, और फिर भी हिंदू नए नए शब्दावली को लाके इस देश की जनता को बरगलाने का काम करती है। ऐसा नहीं है मेरे भाइयों बहनों, मैं फकीर हूँ लेकिन आपको फकीर बना दूंगा। लेकिन देश के प्रधानमंत्री ने क्या देश की जनता को न्याय देने का काम किया? क्या उन महिलाओं को न्याय देने का ली गई? अब 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात नहीं होती, अब मेक इन इंडिया की बात नहीं होती, अब डिजिटल इंडिया की बात नहीं होती। अब क्या मोदी जी नया ब्रांड लाएंगे, डिजिटल भारत लाएंगे, उसका प्रचार कराएंगे, तख्त भी बदल देंगे, ताज भी बदल देंगे। 2024 में भाजपा आरएसएस का इतिहास बदल देंगे। इनके पास 56 इंच का सीना नहीं है, ये सिर्फ जनता को बेवकूफ बना के और अपनी सत्ता की कुर्सी के लिए। एक स्टूडेंट, एक छात्रा को गन पॉइंट दिखाकर उससे बदतमीजी की जाती है, उसके साथ बर्बरता की जाती है। ये मामला मोदी जी के संसदीय क्षेत्र से आ रहा है और प्रोटेस्ट लगातार मोदी जी के खिलाफ हो रहा है और अभी तक प्रधानमंत्री की चुप्पी क्या कह रही है? बिल्कुल, देखिए जो कहते थे ये डबल इंजन की सरकार है, उसी सरकार में डबल भ्रष्टाचार, डबल महिलाओं का उत्पीड़न हो रहा है। जिसकी डबल इंजन की सरकार है उसी सरकार उत्तर प्रदेश में है भारतीय जनता पार्टी। वहां से प्रधानमंत्री जो अपने आप को बहुत बड़े हिंदू के प्रधानमंत्री कहते हैं, और वहां पे उसी हिंदू बेटी के साथ गन पॉइंट पे उसके कपड़े उतरवा दिए जाते हैं, उसको निर्वस्त्र करवा दिया जाता है। मैं पूछना चाहता हूं देश के प्रधानमंत्री से कि अगर आपको रैलियों से छुटकारा मिल जा रहा है तो आप अपने संसदीय क्षेत्र में चले जाइए और वहां की बहन बेटियों को न्याय दिला दीजिए। लेकिन नहीं, ये तो सत्ता फरेबी सरकार है, ये सिर्फ और सिर्फ सत्ता के लिए अपनी राजनीतिक षड्यंत्रों के जरिए देश की जनता को बेवकूफ बनाने का काम करती है। वही उत्तर प्रदेश है जहां जब 2022 में चुनाव था तब गृह मंत्री जी कहते थे कि हमारी बहन और हमारी महिलाएं कितना भी सोना पहन के चली जाएं वो सुरक्षित हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में न बहन बेटियां सुरक्षित हैं, गुंडे खुलेआम घूम रहे हैं, दिन दहाड़े हत्याएं कर रहे हैं और योगी आदित्यनाथ जी मौन हैं, प्रधानमंत्री जी मौन हैं। कार्रवाई चल रही है पांडे जी। अरे भैया कार्रवाई तो मणिपुर में भी चल रही थी। देश के प्रधानमंत्री मणिपुर की तरफ देखे, वहां भी भाजपा की सरकार थी। तो था। अरे दुख प्रकट किया था। अरे भयो प्रकट कृपाला दीन दयाला, आपने सुना है क्या? रामायण की सुना है? हाँ। मैं भयो प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या ही करा। अरे भैया तो प्रकट मोदी जी भगवान है, मोदी जी भगवान है जो प्रकट हुए थे। हैं? देश की जनता ने उनको सत्ता में लाने का काम किया था, लेकिन देश के प्रधानमंत्री ने क्या देश की जनता को न्याय देने का काम किया? क्या उन महिलाओं को न्याय देने का काम किया? आपने देखा होगा मध्य प्रदेश में इनकी सरकार के शासनकाल में भगवान में भी घोटाला हुआ, लेकिन मोदी जी कुछ नहीं बोले, क्योंकि मोदी जी जानते हैं भगवान के नाम पे घोटाला करते रहिए कोई नहीं बोलेगा, आस्था के नाम पे देश को बेचते रहिए कोई नहीं बोलेगा। देश का ऐसा प्रधानमंत्री आज तक आजादी के 75 साल में नहीं हुआ जिन्होंने भगवान की आस्था को देवता जैसे प्रधानमंत्री को शर्म आनी चाहिए। हमें कैसे मतलब मोदी जी को मैं भगवान राम मान लूं? भले बुराई कर रहा हूं, मैं सच्चाई की बात कर रहा हूं, बुराई कर रहा हूं, क्या मतलब? अच्छा बनारस मोदी जी, प्रधानमंत्री बनारस और काम नहीं दिखता। अरे बनारस मोदी जी का संसदीय चल रही है ना? अरे कार्रवाई चल रही है, मणिपुर में भी कार्रवाई चल रही थी। जिस तरीके से दिन दहाड़े बहन बेटियों को नंगा घुमाया गया, मणिपुर में भी कार्रवाई कर रहे थे और मोदी जी प्रकट हो रहे थे।
वही कहते हैं भाजपा के नेता भगवान का दर्शन कराने की बजाय मोदी जी का दर्शन करा देते हैं। क्या किसी अगर आप भी भाजपा में चले जाइए, आपको देवी जी प्रस्तुत करा देंगे कि ये देवी जी हैं, हिंदू की सबसे बड़ी नेता हैं। अच्छा हैं? उन पत्रकारों पे सवाल अरे सवाल भैया मैं कहता हूँ, जब आपको लगता है, आप कहती होंगी संसार के नेता हैं, विश्व गुरु हैं, विश्व में डंगा बज रहा है तो बज नहीं रहा क्या डंका? अरे कौन सा डंका बज रहा है? उठाइए जाके उठा के देखिए। अरे ADR 30 स्थान पे पहुंचने वाली है। अच्छा तीसरे स्थान पे 5 ट्रिलियन इकोनॉमी कहाँ चली गई? अब 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात नहीं होती, अब मेक इन इंडिया की बात नहीं होती, अब डिजिटल इंडिया की बात नहीं होती। अब क्या मोदी जी नया ब्रांड लाएंगे, डिजिटल भारत लाएंगे, उसका प्रचार कराएंगे। अब मेक इन भारत का प्रचार कराएंगे, अब स्वच्छ भारत का प्रचार कराएंगे। ये सरकार एक नए नए शब्दावली को लाके इस देश की जनता को बरगलाने का काम करती है। लेकिन जो अभी हिंदू जाग गए हैं जब से मोदी आए हैं, तो क्या हम हिंदू नहीं है? हाँ। अरे भैया पूरा संगठन, देश के प्रधानमंत्री हिंदू, देश के गृह मंत्री हिंदू, पूरा कैबिनेट हिंदू, और फिर भी हिंदू खतरे में है। अरे किसको बेवकूफ बना रहे हैं? देश के जनता के पढ़े लिखों को योग्यता के अनुसार नौकरियां हैं। उठाइए CMI की रिपोर्ट, योग्यता के अनुसार क्या भारतीय जनता पार्टी शासनकाल में नौकरियां हैं? मेरे पास, मैं योग्यता के अनुसार नौकरी मांगता हूं, मैं MBA किया हुआ छात्र हूं। देश के प्रधानमंत्री के शासनकाल में IT सेक्टर कोलैप्स है, FMCG सेक्टर कोलैप्स है। अरे भैया मंदिर में ये देना चाह रहे हैं, मंदिर में वैकेंसी आ गई है। पहले क्या होता था, भिखारी जो बैठते थे सीढ़ियों पे वो बिना सर्टिफिकेट के बैठते थे, लेकिन मोदी जी के शासनकाल में जो भिखारी बैठेंगे वो भी लाइसेंस लेके बैठेंगे। तो मतलब क्या आपके कहने? अरे भैया मंदिरों पे जो भिक्षा मांगता था, हाँ। वो पहले क्या करता था, वो ऐसे आए, कोई भी आया आदमी जो असहाय हुआ, निसहाय हुआ, कोई भी हुए हमारे, वो भिक्षा मांगते थे। हाँ। लेकिन अब मोदी जी इसके लिए लाइसेंस देंगे कि आप, मोदी जी ने ऐसा काम कर दिया है कि अब गरीबी देख रहे हो किस तरह से मोदी जी ने ऐसा काम किया है। बिल्कुल हाँ, मोदी जी, अरे उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने कहा था सारे बूचड़ खाने बंद होंगे, लेकिन बूचड़ खाने बंद नहीं हुए, उन बूचड़ खानों को लाइसेंस दिया गया। आप फिर बूचड़ खाने चलाइए, लेकिन लाइसेंस के जरिए चलाइए। आज वाकई में देश की जनता जान चुकी है कि देश के प्रधानमंत्री और उनके तमाम ऐसे जो मुख्यमंत्री हैं, आप वही मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री किस मुंह से जाके प्रचार करते हैं? जिस मध्य प्रदेश में आदिवासियों के ऊपर पेशाब किया गया, प्रधानमंत्री जी कैसे आदिवासियों के हित की बात करते होंगे? ये राहुल गांधी की भाषा बोल रहे हैं आप। राहुल गांधी जी की भाषा। अरे भैया तो राहुल गांधी क्या झूठ बोलते हैं? राहुल गांधी के कहते थे बहुत हुआ महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार है। अब की बार उन्होंने झूठ बोलने का काम किया। कर्नाटक में उन्होंने पूर्ण गारंटी देने का काम किया। छत्तीसगढ़ में उन्होंने वायदा किया है। मोदी जी जैसा नहीं है। मेरे भाइयों बहनों, मैं फकीर हूँ लेकिन आपको फकीर बना दूंगा। स्मृति ईरानी अब चाय बनाने लगी है, देश का प्रधानमंत्री पहले चाय बना के देश को हर जगह आपको। अरे भैया देश के प्रधान चाय तो बना सकती है। अरे भैया तो घर में देश की जनता को क्यों, कार्यकर्ता को चाय बना के पिला रही है, कोई दिक्कत है? अरे भैया कार्यकर्ता को तो मैं कहता हूँ आइए सड़कों पे बनाइए, चाय बेचिए। प्रधानमंत्रियों जी ने चाय बेच के प्रधानमंत्री बने थे, आप भी चाय बेचिए, प्रधानमंत्री बनिए। इस देश को वही कह रहे हैं ना कि गरीब प्रधानमंत्री बन सकता था। अगर इस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने अगर लोगों के ऊपर प्रताड़ना की होती तो आज देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं होता। उनके पीछे भी ईडी और सीबीआई कह रहे हैं दोबारा 2024 में कांग्रेस के हाथ में भारत चला गया तो फिर से घोटाला लूट के खा जाएगा जनता। हाँ अभी तो भाई अडानी अंबानी लूट के खा जा रहे हैं, अभी तो पूंजीपतियों के हाथ में है। मोदी जी की लगाम किसके हाथ में है? पूंजीपतियों के हाथ में है। पहले आपने सुना होगा एक ठग ऑफ नटवर लाल था, आपने देखा होगा, जिन्होंने राष्ट्रपति तक को भवन तो बेच दिया था। ये ठग ऑफ प्रधानमंत्री है, जिन्होंने गेल को बेचा, सेल को बेचा, रेल को बेचा, भेल को बेचा, बेचा हवाई अड्डा। ऐसा प्रधानमंत्री का अरे सुनोगे, ऐसे पार्टी के अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा गड्ढा है, हवाई अड्डा तक बेच गए उसी पार्टी के अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा। आज देश की जनता जान चुकी है कि इन्होंने कहा था हम किसानों पे अत्याचार नहीं होने देंगे। इनके शासनकाल में किसानों पे अत्याचार हुआ, महिलाओं का अत्याचार हुआ, युवाओं पे अत्याचार हुआ। ऐसी सरकार नहीं चाहिए, अत्याचारी सरकार। एक देश में ऐसी लोकतांत्रिक सरकार चाहिए जो जनता के हितों की बात करे, सबके सुख दुख की बात करे, ऐसी सरकार चाहिए। आज लोगों को जरूरत है न्याय प्रहरी सरकार होनी चाहिए। छत्तीसगढ़ की जनता ने ठाना है, मध्य प्रदेश की जनता ने ठाना है, राजस्थान ने भी ठाना है कि पांचों राज्यों से संयोजक तो चुन नहीं पा रहा विपक्ष अपना। क्या संयोजक? अच्छा, अरे फिर वही कहते हैं हमारे यहाँ प्रचारक नहीं है,
हमारे यहाँ काम करने वाले लोग हैं, संघर्ष करने वाले लोग हैं। हम कांग्रेस पार्टी के सिपाही हैं। हम राहुल गांधी 70 साल में फाड़ फेंक करा जनता ने आपको। अरे 70 साल में कितना साल शासन किया? अरे भैया आरएसएस, उसमें अटल बिहारी प्रधानमंत्री भी थे। ये 70 साल का कौन सा आप लोगों को पढ़ा दिया गया है? वही कहते हैं आप लोग, हमें लगता है कि जहर को अगर मीठा डाल दिया जाए तो अमृत समझ के पी लीजिए, क्योंकि अमृत काल चल रहा है। आप लोग को अमृत काल चल रहा होगा, अमृत की वर्षा हो रही है। मोदी जी ने कहा था मैं फकीर हूं, देश की जनता को फकीर से बना गए। देश की जनता आज सड़क पे है फकीरी की तरफ। क्या प्रधानमंत्री ने दिया देश की जनता को? बताइए। एमएसपी दी, किसानों की 2 गुना आय हुई। 2024 में सब दे देंगे। अच्छा 2024, अरे भैया मैं कहता हूँ 100 साल के आजादी होंगे तब प्रधानमंत्री 10 साल में जो कुछ नहीं कर पाया वो 5 साल में अगले क्या? आरक्षण देखा ना, पास हो गया ना। अरे लागू कब हुआ? साल में आप लोग तो कर। अरे भैया लागू हुआ, तो लागू भी हो जाएगा। अरे लागू हो जाएगा 2054 में हो जाएगा। है मोदी जी, अब कुछ लोग कह रहे होंगे मोदी जी अनादिकाल तक प्रधानमंत्री हैं। वो शायद आप जैसे ही पत्रकार कह रहे होंगे कि मोदी जी अनादिकाल का प्रधानमंत्री हैं। मैं कहता हूं तख्त भी बदल देंगे, ताज भी बदल देंगे। 2024 में भाजपा आरएसएस का इतिहास बदल देंगे। और 2024 में जो आने वाला समय है वो देश की जनता ने ठाना है। एक लोकतांत्रिक सरकार लानी है और देश का प्रधानमंत्री हमारे नेता राहुल गांधी को बनाना है। क्योंकि बनाना क्यों है? वो जन जन की बात करते हैं। उन्होंने कश्मीर से, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक की एक ऐसी यात्रा की जो तमाम ऐसे हजारों मील पगों के पगडंडियों के जरिए उन्होंने जन जन की आवाज सुनने का काम किया। अगर मोदी जी पदयात्रा इतनी बड़ी कर सकते हैं तो मैं पूछ लूं 56 इंच का सीना है? इनके पास 56 इंच का सीना नहीं है। ये सिर्फ जनता को बेवकूफ बना के और अपनी सत्ता की कुर्सी के लिए जीना है। ये सिर्फ और सिर्फ ऐसी सरकार है। ऐसी सरकार को अब की बार देश की जनता बर्खास्त करेगी और 5 राज्यों से कमल का फूल देश की जनता हटाएगी अब की बार, क्योंकि अब इनको सत्ता में रहने का अधिकार नहीं है। देश की जनता ने जब बटन दबाया था 2014 में तो ये सोचा था कहीं ना कहीं ऐसी सरकार हो जो जनता के हितों की बात करे, लेकिन कमल का फूल सबसे बड़ी देश की भूल थी। और अब देश की जनता ऐसे कमल के फूल को अब की बार पंखुड़ियों की तरह काटने का काम करेगी और जनतांत्रिक लोकतांत्रिक सरकार लाने का काम करेगी।